भारत में और भी बहुत सारे स्कूल हैं, अलग अलग जगह से लोग पढ़े हुए हैं, कैसे कैसे लोग पढ़े, पढ़ाई का असर देखिए जरा क्या हो रहा है। बड़े तिलमिलाए हुए लोग हैं साहब, बड़े तिलमिला रहे हैं, देखिए जरा। बना रही है, इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता। हम तो दुआ करते हैं कि बीजेपी सरकार ना बनाए, मगर अगर बीजेपी सरकार बना लेती है बंगाल में, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? सुनिए क्या होगा। अब जब बीजेपी अब तक सरकार नहीं बनाई है, तो आधे लोग मौजूदा पार्टी से बीजेपी में जा चुके हैं। जब सरकार बना लेगी तो पूरे उठकर बीजेपी में चले जाएंगे, फिर कोई नहीं आएगा बचाने आपको। आज नहीं, छोकरे का कैलकुलेशन तो एकदम सही है यार, छोकरे का कैलकुलेशन एकदम सही है ना, एकदम सही है, बढ़िया तरह से आ जाएगी तो पूरे चले जाएंगे। सही तो कह रहा है। आइए, किसके दम पर हम खुश हैं? किसके दम पर हम राज कर रहे हैं, मैश कर रहे हैं? हम तो सोचते हैं जो मौजूदा पार्टी रूल कर रही है, जो मौजूदा सरकार है, वो हमें बचाएगी। तो सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश के लोग भी ऐसा ही सोचे थे कि समाजवादी पार्टी हमें बचा लेगी, मगर जब बीजेपी सरकार आई तो समाजवादी पार्टी नहीं बचा सकी। मध्य प्रदेश के लोग भी ऐसा ही सोचे थे कि कांग्रेस हमें बचा लेगी, जब बीजेपी सरकार आई तो कांग्रेस नहीं बचा सकी। तो हम ये कब हुआ मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश के लोग भी ऐसा सोचे, उत्तर प्रदेश की बचा लेगी, क्या बचा ले, क्या हुआ उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में? ये तो कोई बता ही नहीं पा रहा। चलो देखते हैं। देखिए, इसलिए कहता हूँ स्कूल बहुत जरूरी है, मदरसे की एजुकेशन है ये। आइए, हमें इन राज्यों से सबक सीखना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें 294 सीट्स पर इलेक्शन लड़ना है, मगर हाँ, हमें एक प्रेशर ग्रुप बनाना है, हमें तंजीम बनाना है, यूएसएफ जैसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, जिसकी एक आवाज पर अब सब जमा हो जाए। दलित, मुस्लिम, आदिवासी, हिंदू, सिख, ईसाई सारे लोग जमा हो जाए। एक आवाज देने वाली तंजीम तो होनी चाहिए। कल को मान लेते हैं कि बीजेपी सरकार बना लेती है और सीआरपीएफ रास्ते पर उतार देती है एनआरसी करने के लिए, और अगर हम और हमारे जैसे लोग, राफे भाई जैसे लोग, आपको मैं बता दूं साहब, सारा दर्द कुल मिलाकर आ जाता है एनआरसी पर। भाई देखो, एनआरसी तो होगी, कुछ भी कर लो, एनआरसी तो होगी। अगर तुम अवैध नहीं हो, अगर तुम भारत के नागरिक हो, तो तुम्हें डरना नहीं चाहिए, और अगर अवैध हो तो तुम्हें यहाँ रहना नहीं चाहिए। दो बातें बहुत क्लियर है, ठीक है। ये मदरसा छाप ज्ञान है जो इनके पास आ रखा है कि वहाँ पे बचाना, इधर पे बचाना। कौन किससे बचाना? यूपी में बचा नहीं पाया, रोज यूपी में एक ना एक कत्ल कर दे रहा है, कोई ना कोई आरिफ, कोई ना कोई मोहम्मद, कोई ना कोई फलाना, कोई ना कोई ठिकाना। जाकर देखो तो सही, रोज तो दिखाते हैं हम, हर दूसरे दिन। अभी दिखा देंगे, इसी लाइव में फिर से दिखा देंगे। हाँ तो साहब, कौन सी दुनिया में जीते हैं लोग और कहाँ से आते हैं? ये स्कूल की पढ़ाई का फ़र्क है। लेकिन साहब, इसके बावजूद, ऐसे जहर के बावजूद, ये जरा सा बच्चा, लेकिन जहर देखिए कितना इसके अंदर। लेकिन ऐसे जहर के बावजूद आप देखिए, आवर्स बिफोर द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सेट इन, ममता बनर्जी ग्रांट्स ₹2.6 करोड़ फॉर फुरफुरा शरीफ श्राइन। हा 2 करोड़ 60 लाख रुपए आपके टैक्स पेयर इनकम जो है वो दे दी ममता बनर्जी जी ने सिर्फ कुछ घंटे पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के। बल्कि यूं कहें कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद बैकडेट में साइन कर दिया तो गलत ना होगा, है ना। ऐसा बहुत होता है, हम सरकारी काम बहुत किए तो बहुत अच्छे से अंदाजा है कि किस प्रकार से 2 घंटे पीछे, 3 घंटे पीछे के साइन कर दो या कल के साइन कर दो, बनाओ फटाफट बैकडेट में कागज साइन कर दो। ये तो होता है, आपको ही मालूम है। बहुत बढ़िया। तो हमने टैक्स किस लिए दिया था? हमने टैक्स इसलिए दिया है कि 2.6 करोड़ फुरफुरा को जाएँ, ठीक है, और फुरफुरा के बाद ये नाग फुरफुराए। वेरी गुड, हमको तो पता ही नहीं था, हम टैक्स इसलिए भरते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए साहब, अच्छी बात है। तो आपको क्या लगा कि बस इतने नाग पे ही काम हो जाएगा और खेल खत्म हो जाएगा? तो ये आपकी गलतफहमी है। अब जब ऐसे नाग फुरफुराएंगे और फुरफुरा को पैसा मिलेगा, जब दिया जाएगा, तो उसका यूटिलाइजेशन भी होगा। यूटिलाइजेशन ये रहा आपके सामने, सीधे बंगाल से आ जाओ, आपके टैक्स का पैसा ये रहा आपके खिलाफ। तो साहब, ये जो आप देख रहे हैं, ये हिंदुओं की कुटाई देख रहे हैं, अच्छी तरह से, बहुत बढ़िया तरह से कुटाई हो रही है। और ये है मेताई बुर्ज, एक इलाका है कोलकाता में, जहाँ सिर्फ 6 दलित हिंदू फैमिली हैं। और जय भीम का नारा देने वाले तो मीम फिलहाल भीम को कूट रहे हैं आपके सामने, है ना।
और अब उनका कहना है कि आप यहाँ से घर छोड़कर जाइए, वो घर छोड़कर नहीं जा रहे हैं, लेकिन उनकी ना तो FIR लिखवाई जा रही है, ना सुनवाई हो रही है, क्योंकि सरकार वो है जो 2,60,00,000 रुपये फुरफुरा को देती है। ठीक है, यह हालत है। 28 तारीख को मोहम्मद शेख मुश्ताक अपने 40-45 लोगों के साथ आया और उसने औरतों और बच्चों को जमकर पीटा। ठीक है साहब, न्यूज़ चाहिए तो ये रही न्यूज़। अब जिस भाषा में, उस भाषा को मैं ट्रांसलेट तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे पढ़नी नहीं आती है। आप इस भाषा को देख लें, ये रही न्यूज़, और ये वही अभी आपको जो वीडियो दिखाई थी उन्हीं की क्लिप्स साथ में लगी हुई, राइट। तो खैर, मोटियाबूज, अच्छा मोटियाबूज, ठीक है, मुझे नहीं मालूम भाई साहब, विप्लव मुखर्जी जी, मोटियाबूज में ये हुआ और 1 मार्च की घटना है। तो फिर देखें भाई, इसलिए NRC बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी कीजिए, डर क्यों लग रहा है NRC? हमको तो नहीं लग रहा, तुमको क्यों लग रहा है? NRC अगर हमारे पास कागज नहीं होंगे तो हम भी बाहर जाएंगे, अगर हम भी अवैध होंगे तो हम भी बाहर जाएंगे, अपन दोनों साथ में बाहर रोटी तोड़ेंगे। दिक्कत किस बात की है? दिक्कत किस बात की है? दिक्कत चोर चक्के जो बाहर से अंदर आए उनको तो यहाँ नहीं रहने दिया जाएगा, चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, नहीं रहने देंगे। अगर आपकी इज्जत है तो हमारी भी इज्जत है, नहीं रहने देंगे, किसी कीमत पर नहीं देंगे। हम अपने टैक्स का पैसा किसी हराम को नहीं देंगे, हराम का नहीं है, हमारा खून पसीने की कमाई है, हम नहीं देंगे इस पैसे को। जाइए जो करना कीजिए। बड़ा अंधेर है साहब। चलिए, इतना अत्याचार बंगाल में हो रहा है, जमकर अत्याचार बंगाल में हो रहा है। लोग इसके बाद भी ख्वाब देख रहे हैं कि वो आएंगे, सत्ता में आएंगे। सत्ता में तो आने से रहे, क्योंकि बंगाल की जनता ने कुछ और डिसाइड कर लिया। और अब जो आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ, ये वीडियो है बंगाल का ही है, ठीक है, न्यूज़ 18 बंगला का है। लोग शंख बजाकर और फूल मालाओं से स्वागत कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं जरा देखिए। फूल भी फेंके जा रहे हैं इनके ऊपर और शंख भी बजाया जा रहा है। क्यों बजाया जा रहा है और क्यों ये सब हो रहा है? CRPF आई है तो वहां जो हिंदू हैं, देखना साड़ी में खड़े हुए, इनकी जान में जान है कि हमारी जान बच जाएगी, CRPF हमको बचा लेगी, इस चुनाव में हमारी मौत नहीं होगी, हत्या नहीं होगी। तो ये जो स्थिति है ना, ये क्लियर बता रही है बंगाल में क्या होने वाला है। कोई एग्जिट पोल नहीं बता पाएगा जो ये स्थिति बता रही है। ये स्थिति तो बिल्कुल साफ है, ये स्थिति एकदम स्पष्ट है कि बंगाल में क्या होने वाला है। बंगाल में परिवर्तन होने वाला है। ये हम हैं, ये हमारी जनता है और ये परिवर्तन की तैयारी हो रही है। ठीक है, आप इसको इस तरह से समझ लीजिए। तब जो लोग सपने देख रहे हैं बंगाल में आने के, उनका क्या होगा भाई? उनका तो वही जाने, क्योंकि आने की संभावना तो हमें तो नहीं लग रही कि वो आ पाएंगे, है ना। चलिए जरा देख लेते हैं क्या क्या कहा इन लोगों ने। ভোটের কারণে নয়, ওরা পুরো আমাদের দেশটাকে রক্ষা করে। সীমান্তে আমরা যখন ঘুমাই, আমাদের ঘরে নিশ্চিন্তে ঘুমাই, ওরা ঘরে, তাই তাদের অভ্যর্থনা জানানো। আজকে দিনে যাবেন, আজকের দিনে এই কারণে করা হয়েছে, আমাদের ভোটে অনেক সন্ত্রাস হয়, ভোটে অনেকটা ভোট দিতে যেতে ভয় পায়, হয়তো কিছু করে দেবে, তারা যাতে আমাদের রক্ষা করে সেই কারণে তাদের উপর আমাদের যথেষ্ট বিশ্বাস আছে। মানুষ তাদের উপর ভরসা আছে, নিশ্চিন্তে যাতে ভোট দিতে পারে, এই কারণে तो भाई इन बहनों ने बहुत आराम से आके मीडिया के सामने कर दिया। जरा थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि अगर कहीं का कुछ गड़बड़ हुई ना, आप डर के मारे वोट देने नहीं निकले तो इन बहनों की हत्या हो जाएगी, इसको याद रखना। ठीक है, इसलिए जमकर जाना और जमकर दबा कराना EVM, क्योंकि वो चिल्लाएंगे EVM हैक हो गई, और हमको तो टेटुआ समझ के दबाना है, विदेशियों का टेटुआ समझ के दबाना है, इसको बटन को जोर से दबाना है। मिनी पाकिस्तान, कोई बात नहीं सर, ऐसे बहुत मिनी पाकिस्तान आए और चले गए। पहले यूपी में भी ऐसी बात होती थी, मिनी पाकिस्तान फलाना, उधर तो जा नहीं सकते। आजकल तो वहाँ से कोई निकल भी जाए तो लोग अपने घर में अंदर चले जाते हैं। पुलिस अगर निकल भी जाती है ना, अकेला सिपाही भी निकल जाता तो लोग घर के अंदर चले जाते हैं। जो पहले पूरी फोर्स जाती थी तो भी कुछ नहीं कर पाती थी, फोर्स अंदर नहीं जाया करती थी डर के मारे। चलिए, लेकिन इनको प्रॉब्लम मालूम कहाँ है? इनको प्रॉब्लम वहाँ है जहाँ इनको ये दिल्ली पब्लिक स्कूल वडोदरा का पेपर आज जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो, तो हमने भी इसको उठाया। और जरा सवाल देखिए, हु वर द सनातनीज? जवाब देखिए, सेंट्स, दलित्स, हाई कास्ट हिंदूज, हिंदू लेबरर्स, और सही जवाब है C, हाई कास्ट हिंदूज। ये एजुकेशन सिस्टम ये देना चाहते हैं इस देश को। अब इस एजुकेशन सिस्टम को लोग समझ चुके हैं, अब इस जाल में फंस नहीं रहे हैं। आप देखिए अपने बच्चों के लिए आप कहाँ पैसे दे रहे हो, क्या आप पढ़ा रहे हैं, क्या जहर आपके बच्चों के रगों में भरा जा रहा है, आप इनको पैसे देते हो। यह हालत है। कमाल के लोग हैं साहब, कमाल के लोग। RSS के नाम लेकर इतनी गालियां दे दी। राहुल गांधी जी, मेट्रो में मत चला करो, दिल्ली मेट्रो भी RSS के स्वयंसेवक नहीं बनाई है। ई श्रीधरन जी RSS के स्वयंसेवक हैं, बाल्यकाल। ठीक है, जय श्री राम, अनदर लव जिहाद केस, हिंदू स्टेप बाय पीसफुल हेड रेसर फॉर रिफ्यूजिंग हर प्रपोजल, अरुण टी जी कहते हैं। आएंगे सर, उन सब पर आएंगे। तो इनको ये चाहिए कि आप इस तरह की चीज़ें पढ़ाते रहो, और तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ढंग की चीज़ पढ़ाने की बात करोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो क्या आपको लगता है सिर्फ यही है कैसे? नहीं, आपको ये लग रहा है कि सिर्फ ये स्कूल ऐसा है या सिर्फ ये? नहीं, इनका पूरा एक सिस्टम डिज़ाइंड है। और वो सिस्टम जो है कहाँ तक आता है? वो सिस्टम आजकल यूट्यूब तक आ गया है। और ज़रा देखिए इन पुरपुर को, देखिए और इनकी भाषा देखिए। इस तरह के तमाम सारे आपको यूट्यूब चैनल मिलेंगे जहाँ इस प्रकार की लैंग्वेज, इस प्रकार की भाषा ऐसी आपको मिलेगी जो आप सोच भी नहीं सकते, जो आपकी कल्पना के भी परे है। ज़रा सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं और इनकी सोच क्या है, वो भी सुन लेते हैं। इनसे बड़ा मेरे जीवन में, सच बता रहा हूं, तुम मुझे देशद्रोही कह दो, जो गाली, इतना अंदर से बुरा लग रहा है, जीवन में इससे बुरा कभी नहीं लगा। मतलब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं हम किस देश में रह रहे हैं। हम मतलब चूड़ी पहने बैठे, पता नहीं, मतलब सब एकदम चुप्पी साध रखी है। और इनकी जो गोदी मीडिया है, जो गोद में खेलती है, वो अपनी ही वर्जन चला रही है। ये कर देंगे वो,
भाई साहब की भाषा जरा एक बार फिर से सुनाता हूँ, जरा सुनिए। इससे बड़ा मेरे जीवन में सच बता रहा हूं, तुम मुझे देशद्रोही कह दो, मुझे देशद्रोही कह। ये पढ़ाने बैठे हैं पुरपुर साहब, ये दिन भर पुरपुर करते रहते हैं, ये पढ़ाने बैठे हैं और इनकी पढ़ाने का स्टाइल देखो, देशद्रोही। अच्छा, मैं बड़ा परेशान था जब ये वीडियो मेरे पास में आया। हम देश ढूंढ रहे हैं, किधर देश? हमें तो देश पढ़ाया गया था, है ना। अंग्रेजी में लिखते हैं तो DESH लिखते हैं हम लोग, हिंदी में लिखते हैं तो द पे एक ही मात्रा श, देश। अब ये देश कौन सी बात है भाई? ये पढ़ाने वाले लोग हैं, इनसे आप पढ़ते हो, ये पुरपुर वालों से, देश वालों से पढ़ रहे हो आप। आपका सिलेक्शन होगा कहीं? आपको लगता है? कम ऑन, गिव मी अ ब्रेक। क्या कर रहे हो आप लोग? और ये अगर लोग एजुकेशन क्लासेस चला रहे तो मुझे लगता है मुझे पहले चलानी चाहिए। इस देश को बर्बाद होने से बचाने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कल से मुझे अपनी क्लास शुरू करनी पड़ेगी। राजनीतिक क्लास तो बहुत छोटी है, मुझे लगता है पहले यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। ये तो देश वाले लोग पढ़ा रहे हैं, कमाल है। आगे सुन लीजिए इनकी भाषा, देश पढ़ाएंगे, देश। और इनकी जो गोदी मीडिया है, जो गोद में खेलती है, वो अपनी ही वर्जन चला रही है। ये कर, वो अपनी ही वर्जन चला रही है, वो अपनी ही वर्जन चला रही है, वो अपनी ही वर्जन चला रही है। मैं बड़ा परेशान साहब, मैंने फिर डिक्शनरी खोली, वर्जन कुमारी, वो अपनी वर्जन चला रही है। हमने कहा अरे गोदी मीडिया कहाँ से वर्जन चला रही है भाई? गोदी मीडिया वर्जन चलाने लगी, ये कब से होने लगा? मतलब क्या वर्जन एंकर्स बैठाने लगे? क्या वर्जन चला रही है? बड़ी देर दिमाग लगाने के बाद समझ में आया वर्जन की बात हो रही है, VERSION वर्जन। भाई साहब ये पढ़ाएंगे, इनसे सिलेक्शन होंगे वर्जन से। अरे गजब साहब, वाह अरे मेरे पुरपुर, जियो मेरे पुरपुर, तुम्हारी ये पुरपुर फुरफुर, आओ भाई आओ। ये कर देंगे वो, मतलब वो सच्चाई भी नहीं बता रहे आप लोगों को, मतलब तुम समझ नहीं सकते। नहीं भाई साहब बिल्कुल समझ रहे हैं हम, एकदम समझ सकते हैं, हम समझ रहे हैं बहुत ज्यादा, लेकिन हमारी तो बहुत ज्यादा। अब हम भैया हम तो ज्यादा बोलते हैं, ये ज्यादा हो सकता है, ज्यादा होता हो। चलो आगे देख लेते हैं। बड़ा गजब है, बड़ा गजब का भाई साहब के अंदर रोष, बड़ा गजब अंदर कूट कूट के भरा हुआ। सुअर नेता होते हैं ना, सुअर नेता, साले हरामी, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन कुत्ते। यार ऐसे चौड़े में ओवैसी जी के बारे में इस प्रकार की बातें अच्छी बात नहीं, मैं इनको बता रहा हूँ। देखो आप फंस जाओगे, गलत बात नहीं करोगे। हाँ, हमारे फेवरेट नेता के बारे में आप उल्टी सीधी बात नहीं करोगे। इतने होते हैं ये, देश को इन्होंने कितने साल पीछे ले गए बता नहीं सकता। और उससे बड़े भक्त, अरे कम से कम सवाल तो करो, सच्चाई का तो पता चले हो क्या रहा है। सब लोग क्या, गवर्नमेंट तो एकदम लीचड़, इनसे ज्यादा तो भगवान, मैंने जीवन में, मेरी इतनी साल हो गई 1991 से जब से जन्म हुआ, मैंने इनसे लीचड़ कोई आदमी नहीं देखा, सही बता रहा हूं। बताओ 1991 का अभी लेटेस्ट प्रोडक्ट, अब क्या बोले, अच्छा नहीं लगेगा पारिवारिक चैनल में, मैंने अभी का पैदा हुआ। और भक्त, अब तो ये हमको भी भक्त बोल देगा, गोदी मीडिया बोल देगा, पता नहीं क्या क्या बोल देगा। भाई थोड़ी दाढ़ी वाड़ी कटा ले, बाल वाल कटा ले, इतना लोड मत ले, पढ़ाना तेरे बस का ना है। तू देश पढ़ा, देश मत पढ़ा, तेरे बस की नहीं है। ठीक है प्रवीण कुमार जी धन्यवाद। सचिन जी कहते हैं नेक काम में देर किस लिए, स्टार्ट योर क्लासेस। करूँगा सर करूँगा, मुझे समझ में आ गया, मैं भी कल से IAS बनाऊँगा, देश खूब IAS बनाऊँगा। श्रवण त्रिपाठी कहते हैं फ्रॉम आर स्कूल में बैच 60.2 IAS, 62 IAS, 3 PCS, 25 सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, 3 आर रिसर्चर्स इन जर्मनी। जी श्रवण त्रिपाठी जी। तो साहब अगर ये देश वाले लोग पढ़ा सकते तो हम क्यों नहीं पढ़ा सकते? हम भी पढ़ा देंगे ना, मैं भी खोल लूँगा ना। मोदी क्लास खोलेगा, मैं ना खोल सकता। मैंने अडानी अंबानी की चलेगी, यो पढ़ा देगा, मैं ना पढ़ाऊँगा, मैं भी पढ़ाऊँगा। चलो भाई खोल लेंगे सर, क्लास खोल लेंगे, सबकी खोलेंगे, चिंता ना करो। ये टीचर्स हैं, आप लोग कहते हो ना नौकरी नहीं मिलती, अरे सर दरबान की नौकरी नहीं मिलेगी, कहाँ से नौकरी मिल जाएगी? कौन रखेगा आपको? क्योंकि आप इनसे पढ़ के जा रहे हो। ये तो ऑलरेडी 25% है, इससे पढ़ोगे आप, ग्रेस करोगे आप, रह जाओगे 5%। समझो ना डिग्रेडेशन किस लेवल का है। कोचिंग क्लास वाले जो है ना, इनमें इनको भी कंपल्शन होना चाहिए कि जो सीटेट क्वालिफाइड नहीं है वो कोचिंग क्लास नहीं खोल सकता। इट हैज टू बी मेड कंपल्सरी नाउ, इनफ इज इनफ। ये पढ़ाएंगे साहब देश। हमने पूछा टिकैत साहब से आप क्या पढ़ाओगे ना, मैं तो आंदोलन पढ़ाऊंगा, दलाली पढ़ाऊंगा, मैं बाबा बहुत कमाई है, 100% प्लेसमेंट, मोदी की तरह थोड़ी है। ठीक है भाई पढ़ा लिया, होना कुछ नहीं, आना तो मोदी का ही आना। अरे सर वो तो कन्फर्म है, लेकिन सर इतने में तो मैंने, आप सोचिए ना देश के बच्चों का क्या हाल ये लोग कर रहे हैं। ये तो देश के बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं सर ये लोग। आप समझिए बात को, इनको पढ़ाना नहीं आता, ये लोग क्या पढ़ाएंगे, बच्चा क्या पढ़ेगा और क्या जाएगा बेचारा, वो सोच के जा रहा है मैं बहुत कुछ पढ़कर आया हूँ, इसे तभी तो ये हाल होता है हमारे सामने। मैं आपको सच बता रहा हूँ, बेइज्जती एक्सपर्ट मैं अपने आपको ऐसे नहीं कहता हूँ, बिल्कुल बेइज्जती की PhD है मेरे पास में। यूँ आता लड़का तन के, हाँ भी तेरे को आता, हाँ सब आता है, और यूँ जाता है, सॉरी सर
चैम्बर में आता है इंटरव्यू देने तो यूं आता तन के और बिल्कुल यूं जाता है एकदम बिल्कुल चूहे की तरह से। उसे मैं यकीन दिला देता हूँ तुझे कुछ नहीं आता तो दुनिया का सबसे बड़ा गधा मान के चला जाता है। ऐसे टीचर से पढ़ के आता है। अगर ढंग के टीचर से पढ़ के आता ना सर हमको पानी पिला देता है। ढंग के लड़के हमारे पास में भी आते हैं, ऐसा नहीं है, धड़ाधड़ उनके पास जवाब होते हैं। मजा आता है ऐसे बच्चों के साथ बात करने में। हाँ कुछ तो पढ़ा। चलो भाई देश हो गया तो अकेले ये नहीं है गाली देने वाले। अब जब गाली की बात आई है तो अकेले इनकी बात थोड़ी हो रही है। गाली देने में तो बहुत सारे लोग हैं, खाली देश को नहीं, नेताओं को नहीं। आजकल तो गाली का लेवल अप हो गया है। और लेवल अप और नीचता देखिए। आउटरेज इन इंडिया एज कॉलर ऑन BBC शो अब्यूजेस PM मोदी एंड हिज मदर। अच्छा साहब, प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माँ को गाली दी गई BBC के शो पर। ठीक है साहब, क्या गाली दी गई? तो साहब आइए जरा आपको सुना दे। वैसे सुनाना तो नहीं चाहिए कायदे से, लेकिन आप सुन लीजिए ताकि आपको तसल्ली हो जाए। leave the show? Okay, so for you, Simon, hang on, buddy. So for you, Simon, what would it take? Just before I end that moment, I just want to say, Modi di Madi Lat Futi. No, okay, let's just hang on. Take a second here, Simon. Thank you very much for. तो साहब ये गाली दी जा रही, किसको दी जा रही है? इनको। क्या संस्कार है, वाह क्या संस्कार है, वाह। कौन सा धर्म है भाई, किसने पढ़ाया, कहां से पैदा हुए हो? अपनी माँ से पूछ के तो आओ जिसे गाली दे रहे हो। क्या गजब, क्या गजब है। और ये कहते हैं कि हम बड़ी शान वाले लोग हैं। तुम सबसे हराम वाले लोग हो, शान वाले नहीं हो। समझो इस बात को। इनको गाली दी जा रही है। इस आदमी को देखो, गाली देने वाले की औकात देखो। सामने खड़ा होगा तो जितना खाया नहीं होगा उससे ज़्यादा निकल जाएगा उसका, पैंट में पेशाब कर देगा। ऐसे बहुत सारे देखे हमने, सामने आते ही पैंट में पेशाब हो जाता है। लेकिन फ़ोन के ऊपर देखिए, ये इनकी असलियत बता रहा है। ये बता रहा है इनकी माओ ने इनको क्या सिखाया है। ये बता रहा है इनकी माओ के कैरेक्टर क्या है। असलियत आ रही सामने। इनके घरों में किस तरह से बात होती है, इनकी माँ इनकी बहनें किस तरह से बात करती है, उनसे ये लोग किस तरह से बात करते हैं। ये कैरेक्टर बता रहा है इनका। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आनंद शंकर जी धन्यवाद। अरुण टी जी कहते हैं सर जी मैसेज ऑन इंस्टाग्राम प्लीज़ रिस्पॉन्ड। ऑफ कोर्स सर मैं देखूंगा, मैं भूल गया, माफ़ी चाहता हूँ। मिलनदास जी धन्यवाद आपका। तो ये औकात है खालिस्तानियों की। खैर इनको क्या लगता है हमको फ़र्क पड़ जाएगा? हमको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हम तो अपने प्रधानमंत्री के साथ कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। हाँ खालिस्तानी कुत्तों, नहीं कुत्ते खैर गलत हो जाए, खालिस्तानी सुअरों, नहीं खालिस्तानी सुअर की पोटी खाने वाले खालिस्तानी ऐसे कहना चाहिए, तब ज़्यादा अच्छा। ज़्यादा मिर्ची लगी होगी ना। बाप में औकात नहीं तुम्हारे, बाहर बैठ के लगे हो चिकड़ पिकड़, यहाँ आते नहीं हो। यहाँ आके ले लो खालिस्तान, दे रहे तुम्हारे को, नहीं चाहिए ले लो। यो रखा खालिस्तान, आजा ले ले, दे तेरे को, ठीक है। और BBC ने जानबूझ कर ये किया। देखिए कई बार ऐसा होता है ना, हमको किसी को गाली देनी होती है तो हम बड़े बड़े समझदारी के साथ काम करते हैं। अपना एक आदमी सेट कर देंगे, वो कॉल करेगा, उसका कॉल लेंगे और उसके बाद वो गाली देगा और निकल जाएगा, हमारा काम हो गया। तो ये BBC का काम है। तो BBC में कैसे, BBC का क्या हाल है वो सब जानते हैं, है ना। सबको पता BBC क्या कर रहा है, सबको मालूम है BBC का क्या हाल है। हमारे पास में तो एक नाम नहीं लूँगा, एक कॉलर का मेरे पास में फ़ोन आया, उन्होंने बताया भाई BBC में तो खुलेआम चौड़े में रेप होता है। बोले कि प्रमोशन चाहिए तो आ जाओ लेट लो। तो ये BBC का हाल है। अच्छा दूसरे की माँ को गाली दी तो ठीक, तुम्हारे लिए असलियत बोल दी तो बड़ी परेशानी है। कमाल है भाई। कॉल तो हमारे पास ही बहुत आते हैं, सर चला दो इसको। चलाते नहीं हम, चलो छोड़ो क्या करना है ना। आप बोलोगे हम भी चला देंगे कॉल, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। तो अब गाली क्या सिर्फ वहीं दी जा रही है या ये जो पढ़ाई शिक्षा की बात हो रही है ना। देखिए शिक्षा की बात हो रही थी, अगर ये ढंग के स्कूल से पढ़ा होता ना तो ऐसा नहीं होता। ये कौन से स्कूल से पढ़ा है, उसी से, है ना, चवन्नी छाप वाले लोग हैं। तब क्या, तब यही हाल है।